डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी विनोद कुमार ने पैरालंपिक में जो ब्रॉन्ज जीता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाया। दरअसल टोक्यो पैरालंपिक के तकनीकी प्रतिनिधि ने यह तय किया कि विनोद कुमार डिस्कस थ्रो F52 क्लास के लिए योग्य श्रेणी में नहीं आते और इसीलिए उन्हें मेडल नहीं दिया गया। लेकिन पैरालंपिक से हताश होकर लौटे विनोद कुमार ने अब प्रदेश सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है कि खेल में अपनी प्रतिभा दिखाना, वही मैंने किया। विनोद ने कहा कि सरकार ने उनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली है। साथ ही कहा कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने उनकी बात फोन पर हुई है, लेकिन खेल मंत्री ने भी मान सम्मान दिलाने का भरोसा दिया है। यानी कि खेल मंत्री की ओर से जरूर मान सम्मान दिलाने का भरोसा दिया गया है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई खेल अधिकारी का मैसेज नहीं आया है। तो विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में हिस्सा लिया था। टोक्यो पैरालंपिक में वो पहुंचे थे। पैरालंपिक में विनोद कुमार ने कामयाबी भी हासिल की थी, लेकिन उनको मेडल नहीं मिल पाया। हालांकि पहले ये खबरें सामने आई थी कि उनको मेडल हासिल हुआ है, लेकिन बाद में ये बताया गया कि वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन अब इसको लेकर विनोद कुमार बेहद हताश और निराश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि बेशक टोक्यो पैरालंपिक में उनको कामयाबी नहीं मिल पाई, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से पैरालंपिक में पहुंचना, उसमें भाग लेना, उसका हिस्सा होना, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से जो उन्हें उम्मीद थी वो नहीं किया गया है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ। संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है विनोद कुमार का, किस तरीके से वो निराश नजर आ रहे हैं, क्यों हताश हैं विनोद? देखिए अमित, एक खिलाड़ी जब अब मेडल तक पहुंच जाता है और यहाँ तक कि ये कहें कि पैरा ओलंपिक का खिलाड़ी जो कि डिसेबल होता है और उसकी जो है स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो जो यहाँ तक पहुंच पाए, क्योंकि एक मीडियम क्लास का जो मीडियम फैमिली का जो आदमी होता है वो खेल में भाग लेना ही उसके लिए बड़ी बात होती है, क्योंकि एक खिलाड़ी बनना बड़ी मुश्किल का काम होता है। उसकी डाइट जो होती है, उसके लिए जो सुविधाएं चाहिए होती है, वो भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि एक जो मध्यम वर्ग का जो खिलाड़ी होता है उसके परिवार वाले वो वहन नहीं कर पाते। और एक ऐसा खिलाड़ी जो फैमिली वाला है, दो बेटियां उसके साथ हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ी को जो है ओलंपिक तक पहुंचना और वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीतना, लेकिन किसी कारणवश उसका ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिल पाना, कहीं ना कहीं वो हताश वाली बात थी। और दूसरी हताश उसको वो ये लग रही है कि उसको जो है और खिलाड़ियों के बराबर मान सम्मान मिले। हालांकि जो है खेल मंत्री संदीप सिंह से उनकी बात जरूर हुई है, उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि उनको जो है उनका मान सम्मान जरूर लौटाया जाएगा। उस खिलाड़ी से ही बात करते हैं। हालांकि वो नाराज जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद है अभी भी कि सरकार उनके लिए अच्छा ही करेगी, क्योंकि जिस तरह से खेल मंत्री ने साफ कर दिया कि आपके साथ जो है अन्याय नहीं किया जाएगा, अच्छा ही होगा। क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ी जो है एक किराए के मकान में, छोटे से किराए के मकान में रह रहा है, तो उसकी दो बेटियां हैं और उसके बावजूद उसका आगे का लक्ष्य 2024 का है कि वो 2024 में ओलंपिक जरूर खेलेगा, उसके बाद देश के लिए गोल्ड मेडल फिर लेकर आएगा। मतलब ये कहें कि खिलाड़ी जो है पूरी तरह से, खिलाड़ी का मनोबल जो है अभी भी टूटा नहीं है, लेकिन जरूरत है उसको हौसला देने की, उसका मान सम्मान बढ़ाने की। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो है विनोद मलिक है हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। विनोद जी, सारा मामला हुआ, एक बार बड़ी खुशी हुई, खुशी के बाद थोड़ा सा गम भी हुआ। क्या लगता था आपको कि वो गम जो है आप भुला पाएंगे? देखो सर, वो गम तो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा, बट मैं जैसे ही इंडिया आया था, 31 तारीख को इंडिया में आया था मैं, तो आज 6 तारीख होली सर। आज तक मैंने संदीप सर के साथ, मतलब मैंने खुद फोन किया 2 बार उनको मैंने कहा है, सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा पदक वापस गया, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने अपने देश के लिए पूरा जी जान लगा के लड़ा हूं मैं, और वहां तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी पूरी कड़ी मेहनत की है। अपने परिवार से मैं लगातार दूर रहा हूँ, और मैं पिछले साल से अभी तक बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रहा था मैं, और अभी मेडल जीतने के बाद ही मैं वापस आया हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि वो मेडल मुझे नहीं मिला। बट मैं ये भी कहूंगा कि मेरे को इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने मेरे को जहाँ पे खिलाया, मैं वहां पे मैंने अपना परफॉर्मेंस किया है और मैंने वही मेडल लाके दिया है। और दूसरी चीज ये है सर, मैं सरकार से सिर्फ यही चाहता हूँ कि जैसे और खिलाड़ी है उनका मान सम्मान होगा तो मेरा भी होगा, मेरा मनोबल टूटेगा नहीं। 2024 के लिए मैं तैयार होऊंगा, क्योंकि मैं किराए के, आप ना बैठे हो, एक छोटा सा मकान है किराए का, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। और दूसरी बात यह है कि आज मेरा मान सम्मान अगर बढ़ता है तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। आने वाले 2024 के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल देगा।
बिल्कुल विनोद जी, देखिए हम भी सरकार से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से उनको पूरी तरह से भरोसा दिलाया है संदीप सिंह ने, खेल मंत्री ने, आगे भी वो जो है इसी अपने खरे उतरे अपने वादे पर, क्योंकि एक खिलाड़ी का मान सम्मान जो है वो देश की शान होती है, खिलाड़ी का मान सम्मान। उसकी पत्नी है, उनसे आपसे बात करते हैं सुनीता जी, विनोद की पत्नी है आप, एक खिलाड़ी को खेल में लाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और खासकर परिवार वालों को कितनी दिक्कतें होती है? मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम यही है कि आमदनी का साधन भी वही है। हमारे पास एक शॉप थी, वो भी इन्होंने गेम के लिए छोड़नी पड़ गई हमें। तो ये बस ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्मीद होती है कि कोई बात नहीं, देखिए नाराज या आप दिल पे लेने की बात नहीं है, आपकी सरकार भी सुनेगी, क्योंकि जनता टीवी भी लगातार यही जो है मुहिम चलाए हुए और लगातार सरकार से भी, सरकार के नेताओं से भी यही अपील करता है कि आप लोगों की सुनी जाएगी और ये मुद्दा हम जो है हमने उठाया है और आपको जो है पूरी तरह से मान सम्मान जो है आपके परिवार वालों को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले यही कहेंगे कि आप हताश ना हो, उम्मीद है 2024 में आप गोल्ड मेडल लेना। हाँ, बस यही है कि अगर सरकार हमारी मदद करती है, ये ब्रॉन्ज मेडल आए थे उसके हिसाब से इनको सारा मान सम्मान देती है, तो ये बस यही है कि हाँ, उम्मीद तो है कि 2024 में ये आगे गोल्ड मेडल लेके आएंगे सर। इतना बिल्कुल, देखिए अमित, हर आदमी को उम्मीद होती है कि उसका मान सम्मान बढ़े और ऐसे में जो है विनोद मलिक ने देश का नाम रोशन किया था और उस समय जब मेडल आया था, जब देश के चंद ही 5-6 मेडल जो थे और तीसरा मेडल था, और जब ये पता लगा देश को कि जो है विनोद का मेडल वापस किसी कारणवश वापस चला गया, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में हताशा भी छाई। और खासकर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 6 मेडल जो है अभी तक आ चुके हैं, 6 खिलाड़ी जो है पैरा ओलंपिक के जो है वो मेडल ला चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 7वां मेडल जो है वो दिक्कतें रही तो वो जो है विनोद कुमार की रही। हालांकि खिलाड़ी ने साफ तौर पर कहा कि एक खिलाड़ी का काम होता है खेल खेलना, अच्छी परफॉर्मेंस देना, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, खेल के प्रति उनकी निष्ठा, जो ईमानदारी, जो मेहनत थी वो जो है उन्होंने दिखाई, लेकिन उसका फल देना जो है वो जो है ऊपर वाले के हाथ में है। अब हालांकि किस्मत जो है उनकी बदकिस्मत ये रही कि वो मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन उनको उम्मीद है कि और जो खिलाड़ी है उसकी तरह ही उनको मान सम्मान जो है दिया जाए। हालांकि जो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि खेल मंत्री से उनकी बात हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी थोड़ा सा उसकी तरफ से कोई ऐसा कोई ठोस वादा जो है, ठोस जो है उनको ऐसा विश्वास नहीं दिलाया गया है कि वो जो है उस पर खरा उतरे और विश्वास कर सके। और भी बात करते हैं आप विनोद जी आपसे, खासकर जो है कुछ खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, आपको उम्मीद है कि आपको भी बुलाया जाए? देखो सर, मेरे को उम्मीद है, संदीप सर ने मेरे को बोला है कि मैं आपके लिए अच्छा करूंगा, बट अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। औपचारिक जो घोषणा होती है तो बाई नेम होती है कि उस खिलाड़ी को ये मान सम्मान दिया जाएगा, उसको ये जॉब होगी, उसके लिए ये होगा, ऐसा मतलब घोषणा तो नहीं हुई, बट एक मेरे को विश्वास दिलाया गया है। जब भी मैंने उनको 2 बार फोन किया संदीप सर को, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि आपको हम अच्छा करेंगे। चलिए, आप जनता टीवी के माध्यम से क्या अपील करना चाहें? जनता टीवी के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं भी इस अपने प्रदेश के जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं हूं उनका बेटा, उनका ही भाई हूं मैं, और संदीप सर हमारे आदरणीय हैं, वो भी एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी की मजबूरी को संजय, इनसे आप पूछिए कि मान सम्मान चाहते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि पैरालंपिक में खेलना ही, उसमें भाग लेना, उसमें चयन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मान सम्मान तो चाहते हैं, लेकिन वो किस तरह का मान सम्मान चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है जो खिलाड़ी मेडल लेकर आए उनका किस तरीके से मान सम्मान हुआ है, किस तरीके से उनको धनराशि दी गई है इनाम के तौर पर, और सरकारी नौकरी का वादा भी सरकार की ओर से किया गया है। तो अगर विनोद कुमार मान सम्मान की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह का मान सम्मान चाहते हैं, ये भी इनसे पूछिए। कम से कम उनके जो दिल की बात है, उनके मन की बात है, वो बाहर तो निकल कर सामने आए, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं और खासतौर पर जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो संबंधित लोग हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो संबंधित नेता हैं, कम से कम उन तक तो ये बात पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल अमित, तो हमारा मुद्दा भी यही है और हम चाहे भी ये कि जनता टीवी की तरफ से कि इनके जो है मांगे जो है वो पूरी की जाए, क्योंकि खिलाड़ी का मान सम्मान जो है। अच्छा विनोद जी, आपसे बात करना चाहेंगे, किस चीज का मान सम्मान की बात कर रहे हैं आप? देखो सर, एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो ओलंपिक खिलाड़ी होता है, उसके अंदर जो सरकार अपनी हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की, वो सेम दी गई हमारे को। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी पॉलिसी हमारी बनाई गई है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को भी उस ब्रॉन्ज मेडल की जो सुविधाएं होती है वो प्रदान की जाए, ताकि मैं अपने देश के लिए आने वाले 2024 के लिए तैयार हो सकूं और टूटू नहीं, हताश नहीं हो, मेरा मनोबल बढ़े और मैं आने वाले 2024 में अपने देश और प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल लेकर।
बिल्कुल, लेकिन कोई बात हुई आपकी किसी अधिकारी से या फिर किसी नेता से कोई बात की? नहीं, संदीप सर से मेरी अपने जो माननीय खेल मंत्री जी है संदीप सिंह जी, उनसे मेरी फोन पर मैंने फोन किया था उनको आने के बाद में। उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं बड़ा दुख की बात है ये, पर आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए अच्छा करूंगा। और से आश्वासन यही दिया गया मुझे। मैंने 2 बार बात करी है, दोनों बार उन्होंने मेरे को यही बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपके लिए अच्छा करेंगे। बट मेरे को ये नहीं बताया कि अभी तक क्या करें। तो अभी देखिए, इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो एक ब्रोंज मेडल जो लेकर आता है खिलाड़ी, वही मान सम्मान जो है इनको दिया जाए, वही कैटेगरी में इसको रखा जाए, ताकि जो है आने वाले दिनों में 2024 में जो ओलंपिक होना है उसमें इनका विश्वास और मनोबल बढ़ा रहे। क्योंकि जिस परिवार से ये आते हैं और 2 बेटियां हैं इनकी, हालांकि किराए के मकान, एक छोटा सा मकान है, हम जहां बैठे हैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आपको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।